मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं VIMP महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं कक्षा 12 की। तो इसमें जितनी इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हर वर्ष पूछी जाती हैं, इस वीडियो में तो उन अभिक्रियाओं को हम देखेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं और क्या होती हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है आपकी, वो हम समझते हैं क्या है। वो है वोल्टेज अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर वर्ष मान लो पूछी जाती है ये। तो अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसका थ्योरिकल पार्ट। एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या करते हैं, RX प्लस 2 अणु Na के, और इसमें RX, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम शुष्क ईथर से। तो हमें क्या प्राप्त होता है, R। देखो, R का मतलब होता है एल्केन समूह। एल्केन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब क्या आते हैं आपके, होते हैं R, मतलब एल्केन समूह के। और X होता है आपका हैलोजन समूह। जैसे हैलोजन समूह आपका कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं हैलोजन समूह। X मतलब जैसे आपका हो गया फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया और आइडो हो गया, बहुत सारे हैं, ये मेन है जो। तो अब हम देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो अब हम यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो X है, ये यहाँ से इतना पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, R और यहाँ पे और क्या बन जाएगा, 2NaX। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेथेन ले लिया CH3, और यहाँ पे हमने L ले लिया ACl, क्लोरो ले लिया। ठीक है, फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं 2Na सोडियम से, और यहाँ पे हमने CH3 और Cl। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, देखो वैसे ही इसमें क्या होगा, ये जो Cl है, ये इतना पार्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो देखो CH3 और ये जो CH3 है, ये यहाँ पे आके मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें CH3 प्राप्त हुआ। ठीक है, और प्लस ये Cl मतलब, और ये Cl मतलब 2Cl। क्लोराइड के यहाँ पे कितने अणु हो गए, 2, और सोडियम के कितने अणु हैं, 2। तो यहाँ पे हमें इसके गुणे में लगा दिए 2, ये अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ले सकते हैं अभिक्रियाएँ। जैसे हमने यहाँ पे C2H5 और क्या ले लिया, Br, हाइड्रोजन समूह कोई भी ले लिया। ठीक है, फिर इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ, प्लस C2H5 और यहाँ पे Br। किसकी उपस्थिति यहाँ पे होगी, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी बनेगा। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये ब्रोमीन है, यहाँ से ये इतना पार्ट आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन। तो देखो C2H5 और ये आपका मिल गया C2H5। ठीक है, और फिर ये आपका यहाँ क्या बना, 2Na ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमीन बन गया इधर आपका। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ब्यूटेन। ठीक है, वैसे ये आपका हो गया एथेन। ठीक है, ये जिसको बोलते हैं साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम दोबारा से। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है वोल्टेज अभिक्रिया का। तो R का मतलब होता है एल्केन समूह का कोई भी
मतलब मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का मतलब है कि हाइड्रोजन समूह के कोई तत्व। हाइड्रोजन समूह जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। तो और उसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमें एल्केन प्राप्त होता है और सोडियम, और यहाँ पे क्या इसके सोडियम के साथ हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अब हम इसमें लिख सकते हैं कि जब, यहाँ पे अब हम कैसे लिखेंगे कि जब हेलो एल्केन के दो अणु, जब हेलो एल्केन जैसे आपका ये हो गया, ठीक है। हेलो मतलब हाइड्रोजन समूह, एल्केन मतलब एल्केन समूह के, ठीक है। जब दो हेलो एल्केन के दो अणु, ठीक है। जब हेलो एरीन मतलब बेंजीन लगा देना है। हेलो एरीन है ना, तो हमें एरीन में क्या ले लिया? बेंजीन। और हेलो मतलब हेलोजन समूह के तत्व, ठीक है। फिर अब इसमें हम इसकी रिएक्शन मतलब अक्रिया किससे कराएंगे? तो यहाँ पे सोडियम धातु से प्लस यहाँ पे और क्या होगा? तो CH3Cl किसकी उपस्थिति यहाँ पे रहेगी? तो यहाँ भी शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे भी क्या होगा? ये इतना पार्ट आपका क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बेंजीन, ये क्या होती है? बेंजीन का सूत्र होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6, ठीक है। ये इसका ये बेंजीन है और ये बेंजीन का सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें? यहाँ से हम जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे CH3 है जो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH3 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या प्राप्त होगा हमें? 2NaCl, ठीक है। देखो एक Cl का अणु यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 Na हो गए और 2 Cl हो गए। तो ये आपका होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका टालुइन होगा, टालुइन, ठीक है। ये आपकी हो गई वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें अब हम लिख सकते हैं, लेते हैं दोबारा से, कि जब हेलो एल्केन के दो अणु, जैसे ये आपका ये अणु ये हो गया और ये अणु ये हो गया, ठीक है। जब हेलो एल्केन के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे किसकी उपस्थिति है? तो यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि वोल्टेज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ये रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर जो पूछ रहा है कि वोल्टेज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने को, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है। इसी से देख के ये आपको माइंड में बैठा लेनी, याद कर लेनी है, और इसी से आप ये थ्योरिकल पार्ट इसका लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ये क्या होती है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसमें हम पहले एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होगा कि हेलो एरीन समूह, इसमें कौन सा समूह होगा? हेलो एरीन। तो इसको हम दोबारा समझ लेते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एक अणु हेलो एरीन का, जब एक अणु यहाँ पे किसका है? हेलो एरीन, ये किसका अणु है? हेलो मतलब हेलोजन समूह का अणु, और एरीन मतलब जो बेंजीन है यहाँ पे, ठीक है। जब एक अणु हेलो एरीन का तथा एक अणु हेलो एल्केन का, यहाँ पे हेलो मतलब हेलोजन समूह का, तो यहाँ पे क्या है? Cl, और एल्केन समूह मतलब CH3, यहाँ पे एल्केन है, ठीक है। उसके बाद हेलो एल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे किसकी उपस्थिति है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है, तो हमें टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। तो अब हम नंबर 3 रासायनिक अभिक्रिया जो है आपकी डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया क्या होती है? तो इसका हम पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ही हम इसकी डिफिनीशन लिख पाएंगे, ठीक है।
आपको ये रिएक्शन याद हो, इसी से आप इसकी थ्योरिकल पार्ट इसका लिख सकते हैं। तो इसका अब इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। देखो यहाँ पे हम एक एल्केन समूह मतलब आ लिया और इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम कराएंगे OH एल्कोहल समूह से, ठीक है। तो यहाँ किससे कराएंगे, SOCl2। ये क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड होता है आपका। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो अब हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको, R और यहाँ पे Cl के कितने अणु हैं, 2। तो यहाँ से एक अणु यहाँ पे आएगा इसका Cl का, तो RCl बन जाएगा, ठीक है। और आपका एक गैस बचेगा SO2, और यहाँ से एक H बचा है और एक Cl बचा है, तो प्लस HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। और अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो देखो इसमें O को बैलेंस करना, तो एक ये हो गया, वो यहाँ से लिया गया है, और एक ये O, तो यहाँ पे 2 O हो गए, ठीक है। और यहाँ पे Cl के कितने अणु हैं, 2। तो एक अणु जो आपका है यहाँ पे आके जुड़ा है R से, एल्केन समूह से, तो हेलो एल्केन बना देगा, और ये आपकी SO2 गैस हो गई और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया आपका। अब इसको हम इसके R के जगह पे हम कोई एल्केन समूह लेते हैं, इसको ऊपर लिख लीजिए, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इस पर हम यहाँ पे R के जगह पे ले लेते हैं CH3 हमने ले लिया और H, तो एक इसका सूत्र होगा मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। और अभिक्रिया कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, इसको गर्म करते हैं, ये होता है गर्म का चिन्ह, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप देखते हैं, यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे हम, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो CH3 और ये एक Cl जो है आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl प्लस SO2, एक O यहाँ से और एक यहाँ से वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कौन सी गैस, SO2 गैस बन जाती है आपकी, और एक H यहाँ से और Cl, तो यहाँ पे आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे C2H5 भी ले सकते हैं, C3H6 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं। देखो जब R का मतलब है एल्केन समूह, OH मतलब होता है एल्कोहल समूह का होता है, ठीक है। और SO2 ये थायोनिल क्लोराइड होता है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, और SO2 गैस और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसका अब हम थ्योरिकल पार्ट लिखेंगे, क्या होता है, तो हम अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ये यहाँ पे आपका होता है मेथिल क्लोराइड, ठीक है। ये मेथिल क्लोराइड होता है, आपकी SO2 गैस होती है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसको हम दोबारा समझ लेते हैं, क्या है, डार्जन अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया यहाँ पे क्या है, मेथिल एल्कोहल, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड ये आपका थायोनिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, ये आपका गर्म का चिन्ह होता है कि हम अभिक्रिया को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, और SO2 गैस प्राप्त होती है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। ये गैस है तो उड़ जाएगी, यहाँ पे सिंबल लगा देंगे इसका, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे की रिएक्शन बताता हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, देखो ये अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया पूछी जाती हैं, इसमें मेन चीज़ होती है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ। एग्जामिनर वही ज़्यादातर देखता है कि वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। अगर वो सही है तो इतना समय नहीं होता कि आपकी पूरी कॉपी अच्छे से पढ़ी जाए, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल सही ही लिखना है, ठीक है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया का। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो C2H5 और हम यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सूत्र, C2H5 COOAg, ठीक है। ये सूत्र होता है आपका सिल्वर प्रोपेन, ये आपका होता है सूत्र सिल्वर प्रोपेन का। इसकी अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन से, किसकी उपस्थिति यहाँ पे होती है, तो CCl4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है,
देखो यहाँ पे ब्रोमीन के कितने अणु हैं, 2। तो एक बार ब्रोमीन तो इससे जुड़ेगा Ag से, सिल्वर से, और एक बार इससे एथेन से। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, C2H5। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे और प्लस क्या बनेगा, Ag सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और प्लस आपका क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखते हैं यहाँ क्या बैलेंस है या नहीं। तो C2H5 C2H5 Br के 2 अणु हैं, तो एक Br यहाँ पे है मतलब ब्रोमीन, और एक यहाँ पे है Ag मतलब सिल्वर, वो यहाँ पे एक ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड C मतलब के अणु यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रिया बिल्कुल बैलेंस है। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे C भी ले सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं, क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें भी हम करा लेते हैं, देखते हैं, इसको लिखा रहे देते हैं C2H5 और COOAg। तो यह क्या होगा, सिल्वर प्रोपेन का सूत्र हो गया, और यहाँ पे हम क्या लेंगे हाइड्रोजन के रूप में, तो Cl2। ठीक है, ये हाइड्रोजन समूह होता है। फिर अब हमने यहाँ पे क्या लिया, Cl2, यहाँ पे किसकी उपस्थिति होगी, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, C2H5 और C2H5Cl, और प्लस हमें क्या प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सूत्र होगा एथिल क्लोराइड का, और यहाँ पे क्या था, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब इसमें हम लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। देखो इसी में से लिखना होता है, बस ये रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसको समझ लीजिए, बस इसी में से समझ लो। यहाँ पे इसका थ्योरिटिकल पार्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब सिल्वर प्रोपेन की अभिक्रिया, ये आपका सिल्वर प्रोपेन का सूत्र है। ठीक है, सिल्वर प्रोपेन, जब सिल्वर प्रोपेन की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, तो हमें एथिल ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्लस गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि जब सिल्वर प्रोपेन की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, तो हमें एथिल ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रिएक्शन पूछ लेता है, और जो इसके बारे में मतलब टिप्पणी आएगा तो 2 नंबर की आएगी। ये रासायनिक अभिक्रियाएँ आती हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हम इसकी थ्योरिटिकल पार्ट लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सोडियम एल्कोऑक्साइड का हम सूत्र क्या होता है, C2H5O Na। ये क्या होता है कि सोडियम एल्कोऑक्साइड का सूत्र होता है। यहाँ पे आप CH3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका सूत्र है, सोडियम एल्कोऑक्साइड। ठीक है, ये आपका सूत्र है सोडियम एल्कोऑक्साइड का। इसकी अब हम रिएक्शन किससे कराएंगे, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम C2H5 और Cl। ठीक है, एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ से आपका जो Na है, सोडियम है, ये क्या करेगा, Cl को लेकर और मतलब चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cl, सॉरी यहाँ पे आपका बनेगा NaCl, जो साधारण नमक होता है। और ये क्या करेगा, C2H5, ये आपका यहाँ से जब इसका ये निकलेगा Na, तो यहाँ पे इसका स्थान कौन ले लेगा, ये C2H5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ईथर। तो देखो C2H5, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, C2H5, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा प्लस NaCl। ठीक है, NaCl प्राप्त हो जाएगा, ये आपका है ईथर, ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो दोबारा समझ लेते हैं इसको। जब सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम का सूत्र होता है Na। ठीक है, ऑक्साइड मतलब ओ यहाँ पे लगा है तो ऑक्साइड, सोडियम एल्का मतलब एल्केन समूह का कोई भी यहाँ पे लिखा है, जैसे हम CH3 भी लिख सकते थे। ठीक है, C3H6 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्केन समूह का मतलब कोई भी, जैसे मेथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एल्केन समूह लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब सोडियम एल्कोऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, ये है आपका एल्किल समूह। ठीक है, और ये हाइड्रोजन मतलब एक्स समूह का, हाइड्रोजन समूह का है, के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा समझ लेते हैं। जब सोडियम एल्कोऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कराया जाता है तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ बची हुई हैं वो मैं अगले वीडियो में करवा दूँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 या 2 नंबर में पूछी जाती हैं। 1 नंबर में इसकी कभी क्या होता है कि रिएक्शन ही पूछ लेता है, और 2 नंबर में इस पे टिप्पणी लिखने को पूछेगा तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है, एग्जाम्पल, ठीक है, और इसके बारे में लिखना है। इसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए